अस्सलाम वालेकुम। तो आगे बढ़ते हैं विद द चैप्टर ऑफ काइनेमेटिक्स। हमने लास्ट पार्ट में केस 1 और केस 2 किया था। ठीक है, आज हम करते हैं केस 3। ठीक है, जो कि है मोशन ऑफ द पार्टिकल। मोशन ऑफ द पार्टिकल विथ एक्सेलरेशन वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसमें एक्सेलरेशन वेरी कर रही है। ठीक है, तो ये जो केस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है काइनेमेटिक्स के हवाले से। ठीक है, तो समझ लो भाई कि जो लास्ट वीडियो थी ना, वो ट्रेलर था, ये मूवी है। सही है, तो इस लिहाज से हम इसको देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में, वो इस केस के आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई अपने पास पॉइंट लिखो। व्हेन एक्सेलरेशन वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट कॉजेस velocity and displacement to vary with respect to time as well। ठीक है, अच्छा अब केस 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वी विल अप्लाई डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इसको हम बोलते हैं कैलकुलस। वी विल अप्लाई कैलकुलस। ठीक है, दैट इज डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स जो है ना, वो बेसिकली क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस है। ठीक है, इसमें हम बेसिकली कैलकुलस अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये भाई सीख लो यार कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी होती है, और हमारे पास क्या होती है, एक्सेलरेशन, है ना। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट दी हुई है और मुझे उसको कन्वर्ट करना है, इस एक्सप्रेशन को इनटू वेलोसिटी, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कर दूंगा डिफरेंशिएट। सिमिलरली अगर मुझे वेलोसिटी दी हुई है और मुझे कन्वर्ट करना है इस एक्सप्रेशन को इनटू एक्सेलरेशन, तो मैं अप्लाई करूंगा वेलोसिटी पर टी वाई अपॉन टी एक्स। मतलब मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दूंगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें उल्टा मूव करना है, मतलब हमें एक्सेलरेशन दी हुई है और हमें जाना है वेलोसिटी पर, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, एक्सेलरेशन को मैं कर दूंगा अप्लाई इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन। सिमिलरली अगर मुझे वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पर मूव करना है, तो मैं अगेन दोबारा अप्लाई कर दूंगा इंटीग्रेशन। ठीक है, सही है, तो ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो मतलब क्या हुआ बेसिकली, अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो है एस, जो सिंबल है डिस्प्लेसमेंट का एस, तो जो टी एस अपॉन टी टी है ना, वो क्या होगा, वेलोसिटी। मतलब मैंने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। सिमिलरली अगर मैं डी वी अपॉन डी टी करूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। क्लियर है बात। सिमिलरली अगर मैं एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूं, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा वेलोसिटी। ठीक है, और अगर मैं वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूं, तो मेरे पास आएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये मतलब है इस बात का बेसिकली। ठीक है,
आई होप क्लियर है। अब ये सवाल देखो, इसमें आपसे क्या बोल रहा है। इसमें आपसे कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ओ एट टाइम टी इज गिवन बाय इक्वेशन एस इज इक्वल टू दिस। ठीक है। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। फाइंड द एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट दैट द वेलोसिटी इज जीरो। तो हमें क्या करना है, पहले एक्सप्रेशन निकालने हैं फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो आपके पास एस क्या है, 22t⁴ इज -27t। तो अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। तो ds/dt क्या हो जाएगा, 8t³ - 27। तो ये मेरे पास आ गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस एक्सप्रेशन को फर्दर डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा 24t² -0, मतलब 24t²। ठीक है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है। फर्दर क्या बोल रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन एट द इंस्टेंट दैट द वेलोसिटी इज जीरो। तो अब कह रहा है कि जब वेलोसिटी जीरो है तो उस वक्त आप निकालें एक्सेलरेशन। ठीक है। एट दैट इंस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये रही इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, v करेंगे ज़ीरो। तो जब v ज़ीरो है तो t क्या हो जाएगा, तो t मेरे पास हो जाएगा, t हो जाएगा 27/8। मतलब t हो जाएगा आपके पास 3/2। ठीक है। वंस मेरे पास t आ गया तो मैं इस t की वैल्यू को इंसर्ट कर दूंगा इन द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन टू फाइंड द एक्सेलरेशन एट द इंस्टेंट व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो। तो ये हो गया 24 × 3/2 का स्क्वायर, जो कि आ रहा है 54 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। या जो भी यूनिट है, सही है। ठीक है। तो आई होप क्लियर है किस तरह हम करते हैं क्वेश्चंस, किस तरह हम फाइंड करते हैं एक्सप्रेशंस। अच्छा, एक और बात यार, कि क्योंकि हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो इस मतलब क्या हुआ कि हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। तो इसके लिए यू शुड नो ऑल द रूल्स एंड मॉडल्स जो हमने पढ़े थे ना इन द प्लेलिस्ट ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो अगर नहीं पता, नहीं पक्के हैं तो जाके रिवाइज कर लो। ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में मूव करना। ठीक है। वरना मसले होंगे। सही है। तो ये देख लो यार, अगर आपको कोई भी प्लेलिस्ट एक्सेस करनी है ना तो आप चैनल पर आओ, क्लिक करो प्लेलिस्ट पर। ठीक है। और नीचे करो तो आपको ना यहाँ पर प्लेलिस्ट जो है ना कैलकुलस की मिल जाएगी। ये देखो भाई, ये रही डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट, और ये रही आपके पास इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट। ठीक है। तो इसके अलावा बाकी भी जो चैप्टर्स हैं एड मैथ्स के, जैसे अपना इनक्वालिटीज़ हो गया, बाइनोमियल थ्योरम, क्वाड्रेटिक्स, और ये एपीजीपी, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। तकरीबन सारे ही कवर हुए में। तो कुछ किसी में मसला हो रहा है, आप चैनल पर आओ, प्लेलिस्ट एक्सेस करो, और शुरू हो जाओ देखना वीडियोस। ठीक है। सभी सवाल देखो, इसमें कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाय v इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। ठीक है। एंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन t इज इक्वल टू 2 इज 34 meters। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट। यूज दिस टू डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन t इज इक्वल टू 1। तो हमें v दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो क्या कर देंगे हम इसको, हम इसको कर देंगे इंटीग्रेट। ठीक है। तो इस पर अप्लाई कर देंगे हम इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा, ये बन गया s
और ये हो गया 15 t⁵ अपॉन 5 माइनस 12 t⁵ और प्लस c भी आएगा। ठीक है, सही है। अब देखो यार, उसने हमें प्लस सी निकालने के लिए ना, उसने हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जब T2 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 34 मीटर्स। तो जब T2 है तो S क्या है, 34 मीटर्स। इस इन्फो से हम निकालेंगे प्लस सी। 34 मीटर्स एस है, कब, जब टी जो है वो 2 है, -4 प्लस सी। ठीक है, तो इससे हमारे पास सी आ जाएगा -30। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, दोबारा से इस सी को इस इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में पुट कर दो, तो क्या बन गया, S = 3t⁵ -4t³ और -30। अब हमारे पास एक प्रॉपर एक्सप्रेशन आ गया ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब क्या निकालना है हमें, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है जब टी क्या है, 1। तो अब क्या करो, टी की वैल्यू 1 पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एस एस आ जाएगा आपके पास -31, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, आई होप क्लियर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, v of particle is given by v is equal to 20t minus 6t square. Calculate the distance between t is equal to 1 and t is equal to 3। ठीक है, अब देखो हमें डिस्टेंस निकालना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है बेसिकली वो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको वेलोसिटी दी हुई है पार्टिकल की 20t - 6t स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, तो क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट स्लैश डिस्टेंस। ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो गया 20t² अपॉन 2, मतलब 10t² माइनस ये हो गया 6t³ अपॉन 3, मतलब 2t³। ठीक है, और क्या आ गया, 7, 7 आ गया। लेकिन देखो उसने लिखा हुआ है कि बिटवीन T1 एंड T3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे विद इन लिमिट्स 1 and 3। हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स 1 and 3। तो जब भी यहाँ पर प्लस सी लगाने की नीड नहीं है। ठीक है, तो हमने इंटीग्रेट कर दिया इसको। अब क्या करेंगे, 10t² -2t³, लिमिट्स यहाँ पे आ गई बाहर। ठीक है, तो क्या हो गया, 10 10 × 3 का स्क्वायर -2 × 3 का स्क्वायर -10 × 1 का स्क्वायर -2 × 1 का क्यूब। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो तो आपके पास आंसर आएगा 28 मीटर्स। ठीक है, यही आपका आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। सही है, अब देखो, हम ना इस चैप्टर के कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूँ मैं आपको। ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिखो अपने पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, मतलब ये पॉइंट्स आपकी पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सही है, तो अपने पास लिखो पॉइंट्स। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है भाई, कि
एट इनिशियल पॉइंट जो होता है ना, एट इनिशियल पॉइंट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। सही है। नंबर टू, एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट v इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। नंबर थ्री, when particle when particle is instantaneous instantaneous at rest, या फिर स्लैश momentarily at rest। तो जब हमारे पास क्या होता है, जब भी v इज इक्वल टू जीरो, v मतलब वेलोसिटी, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। फोर्थ पॉइंट क्या है भाई, कि व्हेन पार्टिकल टर्न्स, व्हेन पार्टिकल टर्न्स इट्स वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है। नंबर फाइव, तो वी कैन से भाई कि अगर पार्टिकल थस व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल इज एट रेस्ट, इट टर्न्स एंड हेंस इट्स डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। ठीक है। तो ये मतलब होता है जब हमारे पास v जीरो होता है ना, तो पार्टिकल रेस्ट पे होता है और टर्न कर रहा होता है, और जब भी उसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो होता है मैक्सिमम। ठीक है। सही है। मतलब अगर यहाँ से लेट से ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट ए, सही है, पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे पार्टिकल ने टर्न मारा, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, टर्न क्यों मारा, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पर पार्टिकल का वी क्या था, जीरो था। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल पहले रेस्ट पे आया, फिर उसने टर्न मारा, और इस पॉइंट पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या था, मैक्सिमम, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, पिछले पिछली वीडियो में। ठीक है। पॉइंट सिक्स क्या है, कि एट मैक्सिमम वेलोसिटी, एट मैक्सिमम वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। पॉइंट सेवन, when the particle when the particle turns, the sign of its velocity changes। ये भी हम पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट में, सही है, लास्ट वीडियो में। पॉइंट एट, when the particle when the particle reaches the starting point after turning, तो its displacement is जीरो, है ना। ये भी हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में, किस तरह होता है डिस्प्लेसमेंट जीरो। सही है। पॉइंट नंबर नाइन, कि इफ द पार्टिकल हैज नॉट येट रीच्ड
the starting point after turning its displacement is पॉजिटिव। ठीक है। नंबर 10 पॉइंट कौन सा है भाई, कि इफ द पार्टिकल गोज बियॉन्ड द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर टर्निंग इट्स डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। पॉइंट नंबर 11, if the particle does not turn its distance is equal to its displacement। ठीक है। नंबर 12 पॉइंट क्या है भाई, कि if you are told if you are told to find distance from point O, it means you need to find the displacement। ठीक है। मतलब अगर आपको कहा हो ना कि डिस्टेंस निकालना है, तो आपको इन रियलिटी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होता है। ठीक है, बेसिकली। नंबर 13 पॉइंट क्या है भाई, once the particle turns once the particle turns the distance keeps on increasing distance keeps on increasing, but displacement starts decreasing। ठीक है। मतलब यार, अगर लेट से हमारे पास ये एक पार्टिकल है, स्टार्टिंग पॉइंट पॉइंट ए है लेट से, या एक काम करते हैं, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये सिंपली स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है। अगर पार्टिकल मूव करता है इस तरह और टर्न करता है यहाँ से, ठीक है, तो आप खुद देख रहे हो भाई कि अगर पार्टिकल टर्न हो रहा है ना, तो डिस्टेंस तो ऑब्वियसली बढ़ रहा है ना। तो डिस्टेंस होता क्या है, इट इज बेसिकली द पाथ कवर्ड। तो अगर ये पाथ जो है ए है, और ये पाथ बी है, तो डिस्टेंस क्या होगा, A+B। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ये होता है ना। तो क्या हो गया, A-B। तो आप खुद देख रहे हो भाई, डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है बेसिकली। ठीक है। पॉइंट नंबर 14 क्या बोलता है, पॉइंट 14 ये बोल रहा है कि इफ द मोशन ऑफ पार्टिकल। अब पॉइंट 14 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, तो गौर से सुनना। ठीक है, समझो इसको। ठीक है, कि द मोशन ऑफ द पार्टिकल if the motion of the particle is such that it turns, मतलब पार्टिकल टर्न हो रहा है, एंड वी आर टोल्ड एंड वी आर टोल्ड टू फाइंड द टोटल
distance traveled, then we need to apply the following steps. ठीक है, अगर हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है उसका, ठीक है, तो हमें ये स्टेप्स अप्लाई करने पड़ेंगे। स्टेप वन क्या है? स्टेप ए कर लेते हैं। फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम एट विच द पार्टिकल इज एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि टर्निंग पॉइंट मालूम करें जब पार्टिकल टर्न हो रहा है। और पार्टिकल टर्न कब होगा? जब ऑब्वियसली v बराबर होगा जीरो के। ठीक है, जब ऑब्वियसली v बराबर होगा जीरो के। ठीक है, पार्ट बी क्या है? स्टेप टू मतलब के सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट द टाइम फाउंड इन स्टेप वन और इन ए in the equation of, in equation of displacement, displacement, and find the distance traveled by the particle before turning, by the particle before turning। ठीक है, और इसको आप नाम दे दें, कॉल दिस कैपिटल ए। ठीक है, मतलब आप ना क्या करो, आपने पार्ट ए में निकाल लिया कि टाइम क्या है जब पार्टिकल टर्न हो रहा है, तो उसके बाद आप उस टाइम को डालो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में, और ये डिस्टेंस निकाल लो जब पार्टिकल टर्न हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जब पार्टिकल टर्न हो रहा है। ठीक है, और इसको आप नाम दे दो ए का। ठीक है, कि ये बेसिकली क्या है? टर्निंग पॉइंट ऑफ द पार्टिकल। सही है, जब ऑब्वियसली क्या होता है? v इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, मतलब पार्टिकल टर्न कर रहा है यहाँ से, जब भी तो रुका है। अब पार्ट सी में क्या बोल रहा है, मतलब स्टेप थ्री में, कि सब्सटीट्यूट द टाइम एट विच द टोटल distance is required in equation of displacement, in equation of displacement, and find the displacement at the ending, at the ending time। और इसको आप नाम दे दें, कॉल दिस बी। ठीक है, तो बेसिकली अब पार्ट फोर क्या है? स्टेप फोर में क्या बोल रहा है, मतलब पार्ट डी में, पार्ट डी मतलब स्टेप फोर। ठीक है, अगर तो बी, इफ बी इज नेगेटिव, if b is negative, sorry, positive, तब इसका मतलब क्या हुआ? the particle has not yet reached the starting point after turning, and hence
द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2a माइनस बी, 2a - b। ठीक है। तो देखो क्या मतलब है इसका यार, कि अगर पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा जब t 0 है, ठीक है, आपने पार्ट स्टेप 2 में क्या निकाला था, वो डिस्टेंस जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर पार्टिकल के टर्निंग पॉइंट तक है, मतलब यहाँ तक, टर्निंग पॉइंट तक, जब v 0 होता है। ठीक है। इसको हमने नाम दिया था a का। अब कह रहा है कि आप पार्ट सी में क्या रहा था, स्टेप स्टेप 3 में, कि आप निकालें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एंडिंग टाइम, जब टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है। तो उससे हमारे पास क्या आएगा, उससे हमारे पास लेट से पार्टिकल ने ना टर्न होके यहाँ पे अपनी जर्नी खत्म कर दी। ठीक है। तो जो पार्ट 3 में, मतलब पार्ट सी में हमने डिस्प्लेसमेंट निकाली है ना, वो निकाली है ये वाली डिस्प्लेसमेंट, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक। ठीक है। ये है बेसिकली पार्ट बी। ठीक है। ये है बेसिकली पार्ट बी। ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि देखो, अगर तो बी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल ने अपनी जर्नी को एंड कर दिया बिफोर रीचिंग द टर्निंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। आफ्टर टर्निंग, पार्टिकल ने अपनी जर्नी को बिफोर रीचिंग द स्टार्टिंग पॉइंट एंड कर दिया। जभी तो हमारे पास बी जो है वो क्या आया, पॉजिटिव। तो बी का पॉजिटिव आना ये इंडिकेशन है कि हमारे पार्टिकल ने हैज नॉट येट रीच द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर टर्निंग। और जब भी, इस वजह से अगर हमें फिर निकालना होगा टोटल डिस्टेंस, तो हम कितना निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस हम इस तरह निकालेंगे कि हम 2a - b अप्लाई कर देंगे। a को, मतलब एक a तो ये हो गया, एक a ये हो गया हमारे पास, एक और है ये हो गया, सेम सेम लेंथ। इन दोनों में से हमने इस b को माइनस कर दिया, तो हमारे पास इस पूरी पाथ की का डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है। सही है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है। तो ये बोल रहा है बेसिकली आपसे। अब पार्ट ई में क्या बोलता है, मतलब स्टेप 5 में क्या बोल रहे हैं, कि इफ बी इज 0, इट इंडिकेट्स दैट द पार्टिकल इज एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर टर्निंग, आफ्टर टर्निंग एंड हेंस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2a। ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, कि अगर पार्टिकल बी जो है वो क्या है, 0 है, और बी 0 कब होगा, जब हमारा पार्टिकल जो है वो रीच कर जाए स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो क्योंकि हमने निकाला था ये ए है, तो ये भी क्या होगा, पूरा ए हो जाएगा। तो जब भी हमारा डिस्टेंस जो है ना, टोटल डिस्टेंस, वो आएगा फिर इन दिस केस 2a से। ठीक है। मतलब हमारी जो ये लेंथ है निकाली है हमने इन पार्ट स्टेप 2, इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्टेप 6 में क्या बोल रहा है, मतलब एफ पार्ट में, एफ में क्या बोल रहे हैं, कि इफ बी इज नेगेटिव, इफ बी इज नेगेटिव
It indicates that the particle has gone beyond has gone beyond the starting point after turning, and hence total distance will be, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, और हमारे पास जो बी है वो क्या आ रहा है, बी, ये हिस्सा बी है, तो बी जो है वो क्या हो गया, नेगेटिव। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बी की, नेगेटिव, क्योंकि हमारे पार्टिकल ने जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट को क्रॉस कर दिया है आफ्टर टर्निंग। सही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए, ये ए है और ये भी ए है, तो ये हो जाएगा 2a+b। इससे हमारे पास आ जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, मतलब टोटल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। सही है। तो आई होप क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 पॉइंट्स। सही है, इनको आप थरली पढ़ना, प्रॉपरली लिखो अपने पास। सही है, और ये ही अप्लाई होंगे थ्रू आउट द चैप्टर। ठीक है, आई होप क्लियर है। अब ये सवाल देखो भाई, इसमें क्या बोल रहे हैं। अ पार्टिकल A particle moves in a straight line so that t seconds after passing a fixed point O, its displacement from O is given by this equation। ठीक है, कह रहा है पार्ट ए में फाइंड द वेलोसिटी व्हेन t इज इक्वल टू 2। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को, डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू वेलोसिटी, और वो करने के लिए हमें इस पे अप्लाई करनी पड़ेगी डिफरेंशिएशन, मतलब ds/dt। तो ये हो गया 3t² - 12t + 45। अब इसके अंदर हम डाल देंगे t की वैल्यू 2 टू फाइंड द वेलोसिटी। सॉरी, ये 12 नहीं होगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, तो -24 × 2 + 45 क्या आंसर आ रहा है, तो आपका आंसर आ रहा है 9। तो जब हमारे पास t2 है, टाइम 2 सेकेंड्स है, तो वेलोसिटी क्या हो गई, 9 मीटर्स पर सेकेंड। सही है। पार्ट बी क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन टी इज इक्वल टू 4। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए पहले हमें इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को, जो कि क्या है, 3t² - 24t + 45 को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू एक्सेलरेशन, जो कि होगा किस तरह, बाय अप्लाइंग डिफरेंशिएशन, dv/dt इज इक्वल टू 6t - 24। ठीक है, तो इसके अंदर आप पुट कर दो वैल्यू टी की 4, तो 6 × 4 - 24 क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 0। तो जब हमारे पास टी की वैल्यू 4 है, तो एक्सलेशन क्या हो जाएगी, 0। सही है। अब पार्ट सी में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ टी व्हेन पार्टिकल इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट। अब क्या मतलब है एट रेस्ट पे, कि v जो है वो 0 है, वेलोसिटी क्या है, 0। तो हम क्या करेंगे, हम निकाल चुके हैं पार्ट ए में एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, तो हम एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी को इक्वेट करवा देंगे विद 0, क्योंकि वो रेस्ट पे मांग रहा है वैल्यूज ऑफ टी। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन था वेलोसिटी का, कि वेलोसिटी बराबर है 3t² - 24 + 45 इज इक्वल टू बराबर है 0 के, क्योंकि वेलोसिटी 0 है एट रेस्ट पे। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर दोगे,
बाय अप्लाइंग मिडल टर्म, तो आपके पास टी की दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, 3 और टी इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इन दो वैल्यूज पर जो हमारे पास है ना, टाइम की वैल्यूज आ रही हैं, इन दो वैल्यूज पर हमारे पास वेलोसिटी जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम 3 सेकेंड्स पर और टाइम 5 सेकेंड्स पर पार्टिकल जो है वो टर्न कर रहा है, ये मतलब है, ठीक है। आई होप क्लियर है बात, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं पार्ट डी में, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओ, यानी स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 7। हमें डिस्टेंस निकालना है, तो अब डिस्टेंस किस तरह फाइंड करेंगे, देख लेते हैं। व्हेन टी इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू टी क्यूब -12 टी स्क्वायर +45 टी, ठीक है। तो इसमें अगर मैं डाल दूं 7, T7 डाल दूं, अगर T7 डाल दूं मैं, तो मेरे पास एस आ जाएगा 7³ -12 × 7 का स्क्वायर +45 × 7, ठीक है। तो ये आ रहा है आपके पास 70, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल जो है वो 70 मीटर्स फ्रॉम ओ है, 70 मीटर्स अवे है फ्रॉम ओ, जब टी 7 सेकेंड्स है, ठीक है। ये मतलब हुआ, ये आपका डिस्टेंस आ गया फ्रॉम ओ, सही है। अब पार्ट ई में क्या बोल रहे हैं, देख लेते हैं। पार्ट ई में बोल रहे हैं कि फाइंड द ट्रेवल्ड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 सेकेंड्स। अच्छा, पार्ट डी में जो हमने फाइंड किया ना, वो कह तो डिस्टेंस रहा है, लेकिन पार्ट डी में हमने निकाला डिस्प्लेसमेंट निकाला है असल में, ठीक है। पार्ट डी में असल में वो मांग रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पार्ट डी में असल में मांग रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब पार्ट ई में जो है ना वो निकालेंगे हम असल में टोटल डिस्टेंस, जो पाथ उसने कवर की है पार्टिकल ने, ठीक है। तो मतलब बेसिकली, क्योंकि देखो आप खुद चेक करो, हमने पार्ट सी में निकाला है भाई कि उस पार्टिकल ने दो वैल्यूज ऑफ टी हैं जहां पे उसने टर्न मारा है, ठीक है। दो वैल्यूज ऑफ टी हम निकाल चुके हैं जहां पे पार्टिकल ने टर्न मारा है, वो वैल्यूज थ्री, T3 और T5, ठीक है। तो ये जो निकाला है ना पार्ट डी में हमने, ये निकाला है कि जब पार्टिकल फाइनल एंड पॉइंट पे पहुंचा, तो जब उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल ने लेट से 7 सेकेंड पे अपनी जर्नी एंड की है, तो जहाँ पे जर्नी एंड की है वहां से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट तक उसकी क्या डिस्प्लेसमेंट है, ये हमने निकाली है पार्ट डी में। अब पार्ट ई में हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस, मतलब जो उसने पाथ वाकई में कवर की है उसका डिस्टेंस क्या बनता है मिलाकर, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो आप खुद चेक करो यार, पार्ट ई को निकालने से पहले इस पाथ को समझना जरूरी है कि देखो भाई, ओ से स्टार्ट किया जब टाइम क्या था, 0, पार्टिकल ने, और पार्टिकल ने पहला टर्न मारा टाइम 3 पर, ठीक है। पहला टर्न मारा टाइम 3 पर, सही है। फिर पार्टिकल ने दूसरा टर्न मारा टाइम 5 पर, ठीक है, सही है। फिर पार्टिकल टाइम 7 पर आकर टाइम 7 तक ही मांग रहा है वो, ठीक है। इसका बताएं डिस्टेंस। तो ये कुछ रही है पार्टिकल की जर्नी, सही है, ठीक है।
तो वो जो कह रहे हैं ना, हमने पार्ट डी में निकाला है, जो डिस्टेंस निकाला है वो निकाला है बेसिकली हमने स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जो एंड पॉइंट है ना 7 सेकंड्स तक, ये हमने डिस्टेंस निकाला है, वो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये निकाला है हमने पार्ट ई में, सॉरी पार्ट डी में, जो कि है 70 मीटर्स। लेकिन अब वो कह रहा है, अब जो कह रहा है निकालने को, अब वो कह रहा है कि आप बकायदा पूरा डिस्टेंस जो कवर किया है पार्टिकल ने, मतलब पहले ये निकालें, दिस प्लस दिस, ये कह रहा है। ठीक है, तो फर्क है इसलिए। तो ये किस तरह निकालेंगे? पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल की जो जर्नी है पहली, वो कौन सी है, फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड्स, ये हम निकालेंगे पहले। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है डिस्प्लेसमेंट की? हमारे पास इक्वेशन है T³ -12T² +45T। तो जब when T = 3, तो 3 का क्यूब -12 × 3 का स्क्वायर +45 × 3, तो क्या आंसर आ रहा है? आपका आंसर आ रहा है 54 मीटर्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, 54 मीटर्स। ठीक है, अब निकालते हैं इसकी ये जर्नी। ठीक है, मतलब फ्रॉम T = 3 to T = 5। तो अब देखो यार, ये जर्नी निकालने के लिए, ये जर्नी निकालने के लिए आपको पहले, पहले जो है ना, आपको निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू टाइम 5। ये जर्नी निकालनी पड़ेगी, जो कि आएगी जब आप इस एक्सप्रेशन में टी डालोगे 5। जब आप T5 डालोगे ना, जब T5 डालोगे, तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगी ना, तो ऑब्वियसली ये जो एक्सप्रेशन है ना, इक्वेशन है, ये किसका है, डिस्प्लेसमेंट का है। ठीक है, तो इससे हम फाइंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जब आपने 5 डाला ना इस इक्वेशन में, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, आपके पास आंसर आ रहा है 50। अब 50 क्या है, 50 मीटर्स, 50 मीटर्स फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू टाइम = 5 की डिस्प्लेसमेंट है, ये ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो अब अगर हमें हमें ये हिस्सा निकालना है, अगर हमें ये पार्ट निकालना है, ये हिस्सा, तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे हिस्से में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास टाइम 3 से लेकर टाइम 5 तक का डिस्टेंस आ जाएगा। तो अगर मैं 54 में से 54 में से माइनस करता हूँ 50, तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है, 4 मीटर्स। तो ये 4 मीटर्स यहाँ पे कवर हुए हैं, 4 मीटर ये आपके कवर हुए हैं। ठीक है, इस तरह आपने निकाला टाइम 3 से लेकर टाइम 5 तक का डिस्टेंस। ठीक है, अब निकालना है आपको ये डिस्टेंस टाइम 5 से लेकर टाइम 7 तक। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली, तो ये निकालने के लिए, ये डिस्टेंस निकालने के लिए, मतलब टाइम 5 से लेकर टाइम 7 तक का डिस्टेंस निकालने के लिए, आपको पता है भाई कि आप निकाल चुके हो पिछले पार्ट में, पार्ट डी में, कि टाइम 7 तक की डिस्प्लेसमेंट क्या आ रही थी, मतलब टाइम 7 तक की डिस्प्लेसमेंट क्या आ रही थी, 70 मीटर्स ना। तो अगर मैं इस पूरे 70 में से इस 50 को, इस 50 को माइनस कर दूं, पूरे 70 में से इस 50 को माइनस कर दूं, तो क्या मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, जाहिर सी बात आ जाएगा। तो अगर मैं पूरे 70 मीटर्स में से माइनस कर दूं 50, तो आंसर क्या आ रहा है, 20। ठीक है, तो ये क्या हो गया,
20 मीटर्स। ठीक है, तो अब मेरे पास टोटल डिस्टेंस क्या आ रहा है? 54। टोटल डिस्टेंस क्या आ रहा है मेरे पास? 54 मीटर्स प्लस 4 मीटर्स प्लस 20 मीटर्स। ठीक है, 54 + 4 + 20 मीटर्स। तो आंसर क्या आ रहा है फाइनल? 78 मीटर्स। तो ये है आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। आई होप क्लियर है। अब ये सवाल देखो, कह रहे हैं अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन so that the displacement s meters from a fixed point O is given by s is equal to ln 2t plus 5, where t is the time in seconds after passing a point x on the line। देखो अब भाई क्या बोल रहा है कि टाइम स्टार्ट कब हुआ है? टाइम स्टार्ट हुआ है जब पास पार्टिकल ने पास किया पॉइंट एक्स। ठीक है, तो अब पार्ट ए में क्या बोल रहे हैं? फाइंड ओ एक्स। अब देखो, ओ एक्स निकालने के लिए वी शुड नो कि भाई एक्स पे क्या टाइम है। तो क्योंकि ऑब्वियसली एक्स जो है वो इनिशियल पॉइंट है, एक्स से ही टाइम स्टार्ट हुआ है, तो एक्स पर जो होगा टाइम क्या होगा? हम पढ़ चुके हैं, एट इनिशियल पॉइंट टाइम क्या होता है? जीरो है, क्योंकि यहाँ पर एक्स इनिशियल पॉइंट है, तो एक्स पर क्या होगा? टाइम जीरो। तो अगर हम इस इक्वेशन में टाइम जीरो पुट कर दें +5, तो ये क्या हो जाएगा? ln 5, जो कि बराबर है 1.61 मीटर्स के। तो ओ एक्स क्या हो गया? ओ एक्स हो गया आपके पास 1.61 मीटर्स। ठीक है, आई होप क्लियर है। पार्ट बी की बात करते हैं। कह रहे हैं फाइंड द वेलोसिटी व्हेन टाइम इज इक्वल टू 10। तो अगेन क्या करना पड़ेगा आपको? आपको पहले एस को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू वी, मतलब वेलोसिटी। तो आप क्या करोगे? इसको डिफरेंशिएट कर दोगे। तो एल एन है हमारे पास, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या करते हो? 1/2t + 5 मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट, जो कि 2 है। तो ये हो गया 2/2t + 5। इसमें पुट कर दो वैल्यू, t इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया 20 + 5, जो कि बनता है 0.08। 0.08 आपका आंसर है, वेलोसिटी है मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, व्हेन t इज इक्वल टू 10। ठीक है, आप पार्ट सी में क्या बोल रहे हैं? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द थर्ड सेकंड। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि थर्ड सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, थर्ड सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसकी बात कर रहा है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम टाइम 2 टिल टाइम 3। ठीक है, ये बोल रहा है आपसे। तो अगर ये निकालना है हमें, किस तरह निकालेंगे? तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे ऑफ द व्हेन टाइम इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास एस है, ln 2t + 5 है ना। तो जब टाइम 3 है मेरे पास, तो क्या आ रहा है डिस्टेंस? एस इज इक्वल टू 6 + 5, क्या बनता है? 11 है ना, ln 11। तो ये जो डिस्टेंस है ना मेरे पास, ये क्या है? ये डिस्टेंस है फ्रॉम टाइम 0 से लेकर टाइम 3 तक, पूरा डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो लेकिन उसने कहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ड्यूरिंग द थर्ड सेकंड, मतलब अगर ये टाइम 2 है ना, तो वो सिर्फ मांग रहा है ये डिस्टेंस, क्यों? ये आपके पास थर्ड सेकंड है ना, ये आपके पास क्या है? थर्ड सेकंड। ये फर्स्ट सेकंड है, ये सेकंड सेकंड है, और ये है आपके पास थर्ड सेकंड। तो वो कह रहा है सिर्फ इतना डिस्टेंस निकाल के दो मुझे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? अब निकालेंगे हम डिस्टेंस व्हेन टी इज इक्वल टू 2। तो क्या आ रहा है डिस्प्लेसमेंट? एल एन 4 + 5 क्या होता है? 9।
तो ln 9 क्या है? वो है इस पूरे का डिस्टेंस। तो हम ये डिस्टेंस निकालने के लिए ln 11 में से ln 9 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा आपका डिस्टेंस इन द थर्ड सेकेंड, जो कि आ रहा है 0.201 मीटर्स। ठीक है, आई होप क्लियर है। अब पार्ट डी में क्या बोल रहा है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन टी इज इक्वल टू 2.5। अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए आपको ऑब्वियसली वेलोसिटी को फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये वेलोसिटी है, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करो तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। उसमें आप डाल दोगे ये वैल्यू 2.5। ठीक है, ये आप खुद करना। इसका आंसर लिख लो अपने पास। पार्ट डी का आंसर आ रहा है -0.04 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ रहा है, आप खुद करना। ठीक है, सही है, इंशाल्लाह हो जाएगा। सही है, तो आई होप क्लियर है सब कुछ। अब ये सवाल देखो, इसमें कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एट टाइम t सेकंड गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, अब पार्ट ए में क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टी व्हेन द पार्टिकल इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट। क्या मतलब है इस टर्म का, इस फ्रेज का? इसका मतलब है कि v जो है वो जीरो है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? टी निकालने के लिए पहले इस s को, डिस्प्लेसमेंट को यानी, कन्वर्ट करोगे इनटू वेलोसिटी। ठीक है, बाय अप्लाइंग डिफरेंशिएशन। ठीक है, सही है, तो ये क्या हो रहेगा? तो ये हो रहेगा आपके पास, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो बेशक, 20 e-2t -20 e-3t। ठीक है, तो इसको अप्लाई कर दो डिफरेंशिएशन, ds/dt। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपके पास। अब देखो ई क्या होता है, ई में क्या होता है बेसिकली, हम किस तरह डिफरेंशिएशन करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, आपको याद हो अगर तो यार हमें पता है यार कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंट की पावर -2t हो तो ये क्या हो जाएगा आफ्टर डिफरेंशिएशन? एक्सपोनेंट -2t मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंशियल ऑफ द पावर -2। तो ये हो जाएगा -2 e की पावर -2 टी। सही है, तो ये हो गया 20 × -2 क्या हो जाएगा? 20 × -2 e की पावर -2 टी। और यहाँ पे भी हो गया -20 - 20 × -3 e की पावर -3 टी। ठीक है, मतलब -40 e की पावर -2 टी +60 e की पावर -3 टी। ठीक है, और इससे हमारे पास क्या आ गया? वेलोसिटी। ठीक है, इसको आप कर दो इक्वेट जीरो से, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है एट रेस्ट पे। ठीक है, तो ये हो गया 60 e की पावर -3 टी इज इक्वल टू 40, इधर भेज दो, +40 हो गया e की पावर -2 टी। तो ये आपके पास जो है 22 × 40, 23 × 60, तो ये हो गया 3 e की पावर -3 टी इज इक्वल टू 2 e की पावर -2 टी। ठीक है, सही है, तो आपके पास क्या हो गया? e की पावर, सॉरी, 3/2 बराबर हो गया e की पावर -2 टी
अपॉन ई की पावर -3t की। सही है। तो क्योंकि डिवाइड हो रहा है, सेम बेस है, डिवाइड हो रहा है, तो क्या कर देंगे हम, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। -2t + 3t। ठीक है। तो -2 + 3 क्या होता है, 1 होता है। ई की पावर टी हो जाएगा। तो ई की पावर टी बराबर है जब ई 3/2 के। सही है। यहाँ पे अप्लाई अप्लाई कर दोगे लॉग्स। ठीक है। तो आप क्या करोगे, टू सॉल्व दिस यू विल अप्लाई लॉग ln ऑन बोथ साइड्स। ln अप्लाई करोगे, इंट्रोड्यूस ln। ठीक है। बेस रिमेन्स द सेम। ठीक है। इक्वल्स टू के बाद वाला जो नंबर होता है, दैट बिकम्स द पावर, एंड पावर गोज इक्वल्स टू के बाद। तो t बराबर हो गया ln e की पावर 3/2 के। सही है। सॉरी, बल्कि हमने हमें अप्लाई करना है लॉग्स ना, लॉग्स अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस लॉग, बेस रिमेन्स द सेम, इक्वल्स टू के बाद वाला नंबर बिकम्स द पावर, एंड पावर गोज इक्वल्स टू के बाद। तो ये हो गया t = ln 3/2। सही है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई टी की, जो कि आ रही है 0.405 सेकेंड्स। ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई टी की जब वेलोसिटी 0 है। मतलब टी की इस वैल्यू पर ना पार्टिकल क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है। सही है। अब क्या बोल रहा है पार्ट बी में, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओ व्हेन t = 1। डिस्प्लेसमेंट निकालनी है जब टी हो बराबर 1 के। तो सिंपली क्या करेंगे, इस इक्वेशन में डाल देंगे वैल्यू 1 की। सही है। तो हमारे पास s क्या है, हमारे पास s है बराबर है 20 × e⁻² -2t - e⁻³ ठीक है। तो जब t 1 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 20 × e⁻² -2 - e⁻³ तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो आ रही है वो क्या आ रही है, 1.71 मीटर्स। ठीक है। ये कब आ रही है डिस्प्लेसमेंट, जब t 1 है। ठीक है। तो हमारे पास शेप कुछ यूं बन रहा है। शेप क्या बन रहा है बेसिकली, कि स्टार्टिंग पॉइंट से पार्टिकल ने स्टार्ट किया। ठीक है। और जो है, जब t 0.405 सेकेंड्स है तो पार्टिकल ने टर्न मारा और कंप्लीट किया अपना डिस्टेंस जब t = 1 है। और ये सब, और जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो क्या आ रहा है, 1.71 मीटर्स फ्रॉम पॉइंट ओ टिल व्हेन t = 1। ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि पार्टिकल ने हैज नॉट येट रीच द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। पार्टिकल हैज नॉट येट रीच द स्टार्टिंग पॉइंट, जब भी ये डिस्टेंस जो है ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है। आई होप क्लियर है। तो इस तरह का कुछ पाथवे बन रहा है हमारा। सही है। अब पार्ट सी में क्या बोल रहा है, ये देख लेते हैं। पार्ट सी में कह रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। ठीक है। फर्स्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन की बात कर रहा है। ठीक है। मतलब पूरा जो डिस्टेंस हम, ये पाथवे बनाया है हमने, पूरा पाथ हमने बनाया है, ड्रॉ किया है। मतलब ये ए है अगर, और ये बी है अगर, तो डिस्टेंस किस तरह निकालेंगे, 2a - b, है ना, 2a - b। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा ए, मतलब डिस्टेंस टिल टाइम = 0.405 सेकेंड्स, जो हम आई गेस निकाल चुके नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो हमें पहले डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है
पार्ट सी के लिए वो क्या है, 20 ई की पावर -2t माइनस ई की पावर -3t। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे व्हेन टाइम इज इक्वल टू, जब पार्टिकल टर्न कर रहा है, जब तक का डिस्टेंस। तो पार्टिकल टर्न कब कर रहा है, जब टाइम क्या है हमारे पास, ln 3/2। तो इसको हम पुट कर देंगे, 20 × e−2 ln 3/2 -e−3 × ln 3/2। तो हमारे पास क्या आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, जब ln जब t जो है ln 3/2 है, तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 2.963। ठीक है, 2.963, मतलब जो a है इस केस में वो क्या आ गया, 2.963 मीटर्स। ठीक है, अब निकालना है हमें p का डिस्टेंस, जो कि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं पार्ट p में। सही है, तो a भी आ गया और b भी आ गया। अब सिंपली हमें अप्लाई करना है ये फॉर्मूला। ठीक है, 2a - b। ठीक है, तो 2 × a -b, b क्या है, 1.71 मीटर्स। तो 2 × 2.963 -1.71 क्या आ रहा है, 4.216 मीटर्स। ये आपका आंसर है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड का ऑफ पार्ट सी ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है कि किस तरह हम अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स के। तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा आप करने में क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये था चैप्टर ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है।